जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख भी लीजिएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के साल 2023 के बारे में कि साल 2023 या मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। गोचर सिद्धांत के अनुसार ये चर्चा होगी। और बहुत सारे आप लोगों के व्हाट्सअप आए कि गुरुजी मीन राशि का बताइए, साल 2022 तो बहुत बढ़िया नहीं जा रहा है, तो 2023 कैसा रहेगा। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छे और बुरे दोनों ही पॉइंट होंगे और बहुत से टीवी कार्यक्रम में चर्चा होगी, 1000 गुना अच्छा होगा, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे मालामाल हो जाएंगे। तो ये बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम जो एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकल के आएंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों ही होंगे। तो दोनों के लिए तैयार रहिए। पहले हम बात करेंगे कि साल 2023 के अंदर क्या बड़े गोचर होने जा रहे हैं। वैसे तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु का शुक्र का जो गोचर होता है वो तो हर साल होता ही रहता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो हर महीने होता है, यानी 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन होता है। ये कॉमन रहेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है वो मेजर है, वो आपकी राशि पे इफेक्ट करेगा। पहला 17 जनवरी 2023 को शनि का कुंभ राशि परिवर्तन, 22 अप्रैल 2023 को गुरु का मेष राशि परिवर्तन और 30 अक्टूबर 2023 को राहु का मीन राशि, केतु का कन्या राशि परिवर्तन जो होगा वो आपकी राशि पे इफेक्ट करेगा। सबसे पहले जानते हैं पहला जो घटना होगी 17 जनवरी 2023 को जो शनि का गोचर कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है वो आपकी राशि से 12वां हो रहा है। तो देखा जाए तो पहले फेज की 7.5 मीन राशि पे लग जाएगी, जो वैसे तो सामान्य फलदायक है, कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन कुछ सावधानियां रखेंगे तो ये फेज की जो 7.5 आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पहला चीज़, अगर आपने सावधानी नहीं रखी 2023 में तो बहुत नुकसान होगा, ये याद रखिएगा। पहला, बुरी लत को बिल्कुल छोड़ देना, नहीं तो बुरी लत से आपको बीमारी लग सकती है। तो बुरी लत बिल्कुल त्यागनी है 2023 में। साथ ही साथ देखा जाए तो हाथ पैरों में दर्द की संभावनाएं पड़ेगी, घुटने से संबंधित दर्द की परेशानी होगी। तो आपको क्या करना है 2023 में योगा क्लास ज्वाइन करनी है। योग करो तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप युवा हैं या अभी युवा लोग हैं तो आपको बीपी और सर दर्द की संभावनाएं बन रही है 2023 में। तो योग करो, याद रखिएगा, मेडिटेशन करो तो ये भी कम होगी। साथ ही साथ देखा जाए शनि की जो दृष्टि है, आप कुंडली देख रहे हैं वहाँ से तृतीय जो दृष्टि है वो आपके धन भाव में, यानी कि देखा जाए तो यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या आपका काम विदेश से संबंधित है या फिर आप डॉक्टर हैं या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो 2023 में आपके काम में और धन में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। शर्त है कि आपका काम मल्टीनेशनल या विदेशी कंपनी से संबंधित होना चाहिए, तो आपके काम में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी नौकरी में है या भारत में ही कोई काम करते हैं, भारत संबंधी कंपनी में काम करते हैं, तो काम और धन में मंदी और परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि है देखा जाए तो आपके 6ठे भाव यानी रोग भाव में बन रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए नौकरी में परिवर्तन के साल 2023 में आपके योग बन रहे हैं। नौकरी करने के लिए आपको दूर जाना पड़ सकता है, ऐसा योग बन रहा है। परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहने के योग भी साल 2023 में मीन राशि वालों के बन रहे हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव में, आपकी राशि से 9वें भाव में बढ़ रही है। यदि आप इन क्षेत्रों में यानी कि मीडिया में हैं, पत्रकारिता में है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर, फेसबुक में वीडियो बनाते हैं, आप पॉलिटिक्स में, आप कोई राजनेता है, तो आपका संघर्ष बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपके काम में कठिनाइयाँ पैदा होंगी। क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव में बहुत शुभकारी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना, आप चिंता ना करें। 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपना
क्या प्रश्न आपको पूछना है वो लिख के पूछिएगा, मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लीजिएगा, मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो उपाय कीजिएगा तो शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और डिपेंड ऑन पर्सन भी करता है, बहुतों का चला भी जाएगा और बहुतों का कम होगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको व्हाट्सएप करना है, याद रखिएगा। अब देखा जाए तो साल के शुरुआती 3 महीने तो थोड़े कष्टकारी रहेंगे ही रहेंगे, कुछ के लिए शुभ, किसी के लिए कष्टकारी, वो मैंने फील्ड डे बता दिया। लेकिन 22 अप्रैल 2023 में गुरु का मेष राशि परिवर्तन होगा। गुरु की कुंडली देख लीजिए आपकी राशि की, तो देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है ये बहुत लाभकारी है। धन के रुके हुए मामले मीन राशि के एकदम से सही हो जाएंगे और धन में वृद्धि होगी, यानी धन जो रुका हुआ है वो मामले, वो मसले आपके सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे, 6ठे भाव पे होने से जो रोग बीमारी, जो परेशानी चल रही है शनि के कारण, उसमें आपको लाभ नज़र आएगा 22 अप्रैल के बाद। और ऑफिस में काम में जो परेशानियां चल रही है वो भी आपकी 22 अप्रैल के बाद ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। इनफैक्ट पद वृद्धि के योग भी आपके 22 अप्रैल के बाद ही बन रहे हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में बैठी है, यानी कि ससुराल पक्ष से कोई धन, कोई सहायता आपको मिल सकती है। कुछ ना कुछ साल 2023 में ससुराल पक्ष से आपको मिलेगा, बशर्ते आपकी शादी होनी चाहिए। यदि आपका लव एंड अफेयर चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं आपके प्रेमिका की तरफ से कुछ ना कुछ उनकी परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 10वें भाव में पड़ रही है, यानी कि 22 अप्रैल 2023 के बाद देखा जाए तो कारोबार में ज़बरदस्त आपकी वृद्धि होगी, कारोबार आपका तेज़ी से बढ़ेगा। तो कारोबार के लिए ये जो दृष्टि है बड़ी शुभदायक है। साथ ही साथ 30 अक्टूबर 2023 में कन्या राशि में केतु का परिवर्तन आ रहा है, यानी कि नवंबर और दिसंबर 2 महीने आपकी पत्नी के लिए, आपके प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, आपके रिलेशन के लिए खराब हैं। ये जो 2 महीने अनबन रहेगी, पार्टनर को आर्थिक और शारीरिक कष्ट रहेगा, तो ये 2 महीने थोड़े कष्टकारी हैं। बाकी जो 8 घटनाएं हैं गोचर सिद्धांत के अनुसार बड़ी आपके साथ में होने वाली है। बाकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो व्हाट्सएप कृपया आप मुझे करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप आप करेंगे। और नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी दूंगा और आप वो उपाय करेंगे तो अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। शनि की जो 7.5 चल रही है उसमें भी आपको बचाव मिल सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।